हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए अपने लेवल चार्ट पर ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से पहले बात कर लेते हैं अपने लास्ट एजुकेशनल वीडियो का, जिसमें हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे और मार्केट ने आज देखते हैं कि उसको किस तरीके से रेस्पेक्ट दिया या हमारे लेवल्स पे किस तरीके से बिहेव किया। देखिए, कल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था निफ्टी में 24,434 का जो एक लेवल है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। यहाँ आपको इसके ऊपर आपको मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दे सकता है, जो ऊपर 24,496 24,527 रुपये तक का हो सकता है। लेकिन आज मार्केट एग्जैक्ट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 24,312 के नीचे 15 की कैंडल क्लोज नहीं देगा, मैं अभी सेल साइड के मूड में नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ कहीं से भी एक बाइंग जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था, ये ट्रेंड लाइन के बेस पे जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था। मैंने आपको कल दिखाया था। तो जब ये एक सपोर्टिंग की तरह काम कर सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ से सेफर साइड 24,312 के नीचे 15 की कैंडल क्लोजिंग होती तभी मैं सेल करने के मूड में था। और मेरे दो ही टारगेट थे, 24,247 और 24,185 रुपए का। तो यहाँ मार्केट ने सेलिंग दिखाई और यहाँ 15 मिनट की कैंडल, एक बड़ी कैंडल के साथ इस सेल जोन को जो ब्रेक किया, सॉरी ये जो बाइंग जोन था, इसको जो क्रॉस किया है, एक बड़ी सेलिंग के साथ क्रॉस किया, बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस किया। और एग्जैक्ट आप देख सकते हैं 24,185 का जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाया, सिर्फ झटके में इसके नीचे गया जरूर, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर। और यहाँ से फिर दोबारा से एक अच्छी बाइंग आई, जो ऑलमोस्ट हमारा जो एक बाइंग जोन था, ये 24,356 343 वाला, वहां तक भी चला गया। तो मार्केट ने लेवल को रेस्पेक्ट दिया, डाउन साइड में भी और ऊपर जाते हुए भी, ठीक है। ये हमारा निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं। मैंने ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट ओपनिंग बेल पे इस सेल जोन में मिलेगा तो हम सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस दिस। और अगर मार्केट इसमें यहाँ पे अगर हमें कहीं बाइंग दिखाएगा, पहली 15 की कैंडल अगर यहाँ कहीं मिलेगी तो हम गैप डाउन के साथ तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन देखिए, मार्केट यहाँ मिडिल में ओपन हुई, डाउन आई, गैप डाउन नहीं था, ये सिर्फ डाउन आई तेजी के साथ में। और यहाँ पर पोज लिया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये रेड लाइन जैसे ये ट्रेंड लाइन, हमारी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन जो थी, ये ब्रेक हुई थी, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई थी, तो मार्केट ने फिर इसको अपना रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन था एग्जैक्ट, उसमें जा करके सपोर्ट लिया। और पूरा दिन मार्केट सिर्फ इसी जोन में हमारे में फंसा रहा, तो इस जोन के बीच में फंसा रहा। तो मार्केट आया, लेकिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं थी। देन बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी मैंने आपको जोन दिया था, इसमें खुलता ओपन होता हमें सेल करना था। एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद हमें सेल करना था, जिसका टारगेट यहाँ था, और यहाँ से अगेन हमारा टारगेट यहाँ था। तो मार्केट यहाँ ओपनिंग हुई, हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, तो यानी 200 150 पॉइंट जो भी वाट एवर है यहाँ हमें मिले हैं। उसके बाद में चलिए बहुत तेजी से नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ क्लोजिंग दे करके एग्जैक्ट इसको अपना सेल जोन बना करके, रिजेक्शन जोन बना करके मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। और फिर एग्जैक्ट आप देख सकते हैं जो नीचे एक ट्रेंड लाइन की तरह जो मैंने एक बाइंग जोन बनाया हुआ था, मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनाया और ऊपर जा गई, और अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा से सेल जोन की तरफ गई। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे लेवल्स को कह सकते हैं 90% तक रेस्पेक्ट दिया है। मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप में ये सेल जोन था, मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, पहली 15 मिनट की कैंडल डाउन, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, लेकिन अपसाइड को बाउंस नहीं कर पाया, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, नीचे आया, ये बाइंग जोन था। मैंने कहा था कि अगर गैप डाउन में यहाँ मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज उसके बाद में मिलता है तो यहाँ पे पहले कोई पैटर्न ढूंढेंगे, कोई पैटर्न नहीं है, नो बाइंग एट ऑल। उसके बाद में पहला टारगेट हमारा डाउन साइड की तरफ होने वाला था, जैसे इसको ब्रेक करता 12,260, 12,203, और मैंने कहा था 12,164, 12,145, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे। एग्जैक्ट मार्केट यहाँ आया, इसको टच किया और यहाँ से एक शानदार रिकवरी। तो कह सकते हैं कि मिड कैप में 12,164 से 394, ठीक है, यानी 400 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, 160, सॉरी 250 पॉइंट के करीब आप कह सकते हो। 250 पॉइंट, 250 में 240, 250 पॉइंट के करीब में आपको यहाँ मिड कैप में, अगर आप ऊपर से भी सेलिंग नहीं कर पाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये बाइंग जोन था, यहाँ तक कुछ नहीं कर सकते, ये फिर एक बड़ी कैंडल के साथ हमारे ऑलमोस्ट पहले टारगेट पे आ गया था, ठीक है। तो अगर आप सेलिंग भी नहीं कर पाए तो बाइंग में आपके पास एक पूरी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा था यहाँ सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ से सिर्फ बाइंग करनी है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ, तो ये हमारा ओवरऑल सारा
कल का जो हमारे लेवल्स थे उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन था। अब बात कर लेते हैं जल्दी से आने वाले कल 11 जुलाई 2024 की। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा 24,461, 24,434, 36 वाला जो लेवल है, अब ये एक सेलिंग जोन के लिए काम करेगा। मार्केट यहाँ आता है, यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर की क्लोजिंग का होगा। 24,461 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, हम एग्जिट कर देंगे अप साइड की तरफ। फिर 24,496 और 24,527 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल टॉप पे हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मार्केट जहां बंद हुआ है, अगर मार्केट यही 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो हमें क्या करना है। तो देखिए, हमने एक सेल जोन बनाया हुआ है 24,364, 24,343। इस जोन में मार्केट मिलेगा, हम सेल करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी मल्टीपल बार सपोर्ट की, जिसको मैंने कल आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट आया इसको रिटेस्ट करने के लिए। इसके जस्ट ऊपर एक सेल जोन है। तो यहाँ अगर मार्केट हमें कहीं सुबह फ्लैट ओपनिंग के साथ में थोड़ा सा 10-20-30 पॉइंट ऊपर आकर के हमारा सेल जोन है, यानी कि 20-30 पॉइंट फ्लैट के तरह ही काम करते हैं, फ्लैट ओपनिंग की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ कहीं अगर हमें मार्केट मिलती है तो यहाँ हम सेल करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 24,382 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होने वाला है। जिसमें नीचे की तरफ पहले टारगेट की बात करता हूँ तो 24,287, उसके नीचे 24,230 और 24,230 के बाद में 24,193। ये 24,190 वाला, 93 वाला, या 24,188, जो भी एक लेवल है 2-4-5 ऊपर नीचे का, ये जो मेरा जोन लगा हुआ है 24,193, यहाँ आकर के आपको एग्जिट करना है पुट साइड से। ठीक है, वेट एंड वॉच करना है। मार्केट इसको ब्रेक करती है, 15 मिनट कैंडल इसके नीचे ब्रेक करती है, सॉरी क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट टारगेट 24,126 का होने वाला है, और उसके नीचे 24,041 तक का टारगेट होने वाला है। और यहाँ 24,041 से 24,000 के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने पे ध्यान देना है, पैटर्न ढूंढना है, और यहाँ से सिर्फ बाइंग करनी है। ठीक है, हो गया, ये हमारा निफ्टी का हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों हम आते हैं, तो ये एक फिर जोन में मार्केट जो थी वो एज यूजुअल एक जोन में ही फंसी हुई है। मैंने आपको कल बताया, आज भी एक जोन के अंदर ही फंसी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है 52,190 के आसपास में, 89 के आसपास में बंद हुआ है। ठीक है, यानी 52,189 पे मार्केट को क्लोजिंग दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ 52,286 है ना, 52,286 का जो ये एक लेवल है। ठीक है, 52,286 का जो ये एक लाइन लगी हुई है, जब तक मार्केट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, आपको यहाँ कोई मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 52,286 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो आपको 52,573 और 52,675 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, और ये एक सेल जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप फुट साइड में एंट्री कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 52,748 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के साथ में मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट 52,286 के नीचे क्लोजिंग देती है, यानी कि यही कहीं क्लोजिंग देती है 52,286 से 52,280 के बीच में। और देखिए दोस्तों, ये जो एक जोन है 52,280 और 51,943, ठीक है, ये एक जोन आपको दिख रहा है। इस जोन में आपको बाइंग करने का, अभी अगर मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल पे मिलता है तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, विद इमीडिएट स्टॉप लॉस 51,942 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग। ओके, पहली 15 मिनट में मार्केट मिलती है, आप यहाँ पे बाइंग का ट्राई कर सकते हैं, जिसमें 52,286 का पहला टारगेट, उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो 52,573 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग के साथ इसी जोन में 200-250 पॉइंट के जोन में मार्केट फिर कल एक टाइम बिता दे। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है, यानी 51,943 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे करके मार्केट नीचे की तरफ चलती है तो 51,754, 51,561 और 51,280 तक का टारगेट नीचे की तरफ हो सकता है। और 51,280 से 51,135 के बीच में सिर्फ और सिर्फ बाइंग का देखना है, विद स्टॉप लॉस 51,090 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग। ओके दोस्तों, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, सारे लेवल्स जो लगे हुए हैं उनको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा रेड कलर का जो है ये सेल जोन होता है, ब्लैक कलर की स्टॉप लॉस होते हैं। ये ब्लैक कलर का भी स्टॉप लॉस की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये हमारा जो होता है 50-50
जोन होता है जो येलो जोन होता है, यानी कि इसको देखकर समझकर तब यहाँ पे जो भी काम करना होता है तब करना होता है। तो ये हमारा येलो जोन जो होता है एक तरीके से 50-50 जोन होता है। यहाँ पे आपको कुछ अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप काम करें, अदरवाइज यहाँ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और ग्रीन जोन हमारा बाइंग का जोन होता है। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी हो गया। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी मैंने कोई चेंज नहीं की, जो कल वाला लेवल है एज इट इज वही रखे हुए हैं। इस जोन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेलिंग का सोचेंगे विद स्टॉप लॉस 23,694 या 23,700 राउंड फिगर में। इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ऊपर के जो ये ग्रीन लाइंस लगी हुई हैं, लेवल लगे हुए हैं, जो कि 23,750, 23,800, 23,866, ये हमारे ऊपर की तरफ बाइंग की साइड में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डाउन साइड में जब तक मार्केट इस जोन में फंसी हुई है कोई मूव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, यानी कि 23,500 रुपए के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है दोस्तों, 23,500 रुपए के 500 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगी तो नीचे की तरफ कोई बहुत बड़े मूव की अभी मुझे उम्मीद नहीं है। 23,477, 30-35 पॉइंट, और उसके नीचे फिर अगर और 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग दे दे 23,477 के नीचे तो 23,411 रुपए तक का लेवल देखने को आपको मिलेगा। और 23,411, 380, ठीक है, 23,411, 23,380 इस जोन में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अभी फिर निफ्टी में ये हमारा चार्ट रहने वाला है। ठीक है, अब मिड कैप की बात करते हैं। तो मिड कैप में भी अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो हमारी ट्रेंड लाइन कल सपोर्टिंग थी, आज वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ये हमारा एक सेल जोन रहेगा। जो हमारा कल एक बाइंग जोन था वो हमारे एक आज सेल जोन की तरह काम करने वाला है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा कल भी एक सेल जोन था, आज भी सेल जोन की तरह ही काम करने वाला है। ये वाले जोन में मार्केट ने आकर के ट्राई किया है अपसाइड जाने का, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड गया भी है तो इसको एज इट इज बाइंग जोन की तरह रखेंगे। लेकिन इसको अब हम बाइंग जोन में उतनी प्रेफरेंस न देते हुए इसको हम 50-50 जोन में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर ओपनिंग करता है, इस जोन में मिलता है, तो इमीडिएट बेस पे तुरंत पहली ओपनिंग बेल की कैंडल की बात करें तो यहाँ हम बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमें बाइंग करने से पहले अगर मार्केट मतलब बाद में इस जोन में आता है, यानी कि थोड़ी देर ऊपर फ्लैट ओपनिंग हुई, यहीं कहीं सर्वाइव किया, उसके बाद 2-3 कैंडल बाद यानी कि आधे घंटे बाद यहाँ आया, तो यहाँ से फिर हम थोड़ा सा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही बाइंग या सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हाँ, पहली 15 मिनट की 2 मिनट की कैंडल में यहाँ अगर मार्केट झटके में मिल जाता है तो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें 12,343, 324 से 12,418, 433 तक का जो एक लेवल है, ये 100 पॉइंट्स के आसपास का, 80 से 100 पॉइंट का यहाँ तक का एक मूव में देखने को मिल सकता है। और यहाँ से फिर एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इसमें हम स्टॉप लॉस जो रखते हैं ऊपर की तरफ, अगर इस रिजेक्शन की बात करें तो आज का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, यानी कि ये हमारा जो स्टॉप लॉस है इसको ब्रेक करता है, 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम अपना बाइंग साइड की तरफ जो हमारे ऊपर के लेवल हैं 12,480, 12,521, 12,562 यहाँ तक के लिए सी साइड में यानी कि कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस 50-50 जोन को ब्रेक करके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमारा टारगेट 12,260, 12,200 और अगेन 12,164, 12,145 के जोन से बाइंग करने का हो सकता है। तो ये दोस्तों हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में हमारी प्रिडिक्शन है। ये हमारे चार्ट पे हमने अपने लेवल्स ड्रॉ किए हैं। देखिए दोस्तों, मैं साथ ही साथ आपको अपना एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं अपना डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही करना है। मेरी वीडियो, मेरे किसी भी कंटेंट को देखकर, मेरे चैनल्स की किसी भी एजुकेशनल कंटेंट को देख करके आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको मतलब नहीं देता हूँ। तो आपको अपने एंड से ही या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेने के बाद में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड करना है इसे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम, बाय बाय।